एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशम पातशाही। श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजरी जी की पवित्र कोख से साहिबजादे का पटने शहर में अवतार हुआ। गुरु जी को खबर भेजनी। श्री माता नानकी जी ने अपने पौत्र के जन्म की खबर देने के लिए एक विशेष आदमी को चिट्ठी देकर अपने सुपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास धुबरी शहर भेजा। गुरु जी ने चिट्ठी पढ़कर जब राजा राम सिंह को खुशी भरी खबर सुनाई तो राजे ने अपने फौजी बाजे बजवाए, तोपों की सलामी दी तथा गरीबों को दान दिया। चिट्ठी लेकर आने वाले सिख को गुरु जी ने बहुत धन दिया तथा खुशी प्रकट की, उसका लोक परलोक संवार दिया। तदुपरांत गुरु जी ने माता जी को चिट्ठी लिखी कि माता जी, इस समय हम कामरूप के पास धुबरी शहर पहुंचकर ठहरे हुए हैं। राजा राम सिंह का काम सवार कर हम जल्दी वापस आपके पास पटने आ जाएंगे। गुरु नानक साहिब आपके अंग संग हैं, आपने चिंता नहीं करनी है। साहिबजादे का नाम गोविंद राय रखना। यह आशीष भरी और धैर्यपूर्ण चिट्ठी पढ़कर माताजी तथा अन्य परिवार के सदस्य बड़े प्रसन्न हुए। जो भी कोई भिखारी या और प्रेमी माताजी को बधाई देने घर आता, माताजी उसको धन, वस्त्र और मिठाई आदि से प्रसन्न करके घर से भेजते। घर आने वाली औरतों के छाये परछाये से साहिबजादे की रक्षा के लिए माताजी अनेक प्रकार के बचाव करते रहते। जैसा कि दर्शन करने आई औरतों को साहिबजादे के दर्शन दूर से ही आप उठाकर करवा देते, किसी अपरिचित आदमी को घर के दरवाजे तक न आने देते, क्योंकि बालक रूप कृष्ण भगवान को कंस की भेजी पूतना दाई ने अपने स्तनों का विष लगाकर दूध पिलाकर मारने का यत्न किया था, परंतु कृष्ण जी आप परमेश्वर अवतार थे, वह बच गए थे तथा पूतना पापिन को मार दिया था। इसी तरह श्री गुरु हरगोबिंद जी को बालक रूप में पखयारन दाई स्त्री ने अपने स्तनों को विष लगाकर तथा घर के एक रसोइये ने दही में जहर मिलाकर मारने का यत्न किया था, परंतु आप जी को गुरु अवतार होने के कारण कोई अनर्थ न पहुंचा। इन बातों को याद करके माताजी किसी को देखने दिखाने के लिए साहिबजादे को नहीं देते थे। पीर भीखन शाह ने दर्शन करने। पीर भीखन शाह गांव कुड़ाम रियासत पटियाला के रहने वाला एक खुदा रसीदा साईं लोग अपने गांव ठसके जिला करनाल में ठहरा हुआ था। रविवार पोख सुदी सप्तमी को जिस समय साहिबजादे का पटने में जन्म हुआ, पीर अपनी इष्ट को याद में बैठा हुआ था, उसको अकस्मात ही पूर्व दिशा से रोशनी दिखाई दी, जिसको देखकर उसने अनुभव किया कि इस दिशा में इस समय कोई महापुरुष पैदा हुआ है जो जोर जुल्म के अंधेरे को दूर करेगा। पीर ने शीघ्र ही उठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके प्रणाम किया। पीर ने शिष्यों ने पूछा कि पीर जी, मक्का काबा तो पश्चिम दिशा में है, तुमने पूर्व की तरफ प्रणाम क्यों किया है? पीर ने कहा, यह इसलिए कि इधर आज दीन दुनिया का वाली मानवीय शरीर धारण करके प्रकट हुआ है। अब मैं उनके नूर दर्शन करने पटने जल्दी जाना चाहता हूँ। तदुपरांत पीर भीखन शाह तैयारी करके अपने 2 शिष्यों को साथ लेकर धीरे धीरे पटने पहुंच गया। पीर जी ने देखा कि पटने का हर एक जीव तथा वनस्पति का पत्ता पत्ता खुशियों से भरपूर व प्रसन्न है। पीर जी पूछताछ करके उस घर के आगे जहाँ साहिबजादे का जन्म हुआ था वहाँ पहुँच गए। घर के दरवाजे के आगे पीर जी ने देखा कि सिख संगत की भीड़ लगी हुई है और हर एक अपनी खुशी प्रकट करने के लिए उत्सुक हो रहा है। पीर जी ने मामा कृपाल चंद जी को मिलकर प्रार्थना की कि हम बहुत दूर पंजाब प्रदेश से साहिबजादे के केवल दर्शन करने ही आए हैं, हमें दर्शन करवा दो। जब मामा कृपाल चंद ने माता नानकी जी को जाकर यह बात बताई कि एक मुसलमान फकीर अपने 2 शिष्यों के साथ साहिबजादे के दर्शन करने पंजाब से आया है, तो माता जी ने मन में बहुत डर कर कहा कि बादशाह गुरु घर से विरोध रखता है, आगे श्री गुरु तेग बहादुर जी को
उसने दिल्ली बुलाया था तो उनको अपना वचन पूरा करने के लिए शीश देना पड़ा। यह पीर मुसलमान है, क्या पता किस बात के लिए यह आप आया है, या इसको किसी विरोधी ने साहिबजादे को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए ही भेजा है। माताजी से विचार करके मामा कृपाल चंद ने बाहर आकर पीर को कहा कि साईं जी, जब तक इनके पिताजी इनके दर्शन न कर लें तब तक किसी गैर आदमी को इनके माथे लगाना ठीक नहीं है। तुम कुछ महीने ठहर कर फिर आ जाना, तब तक इनके पिताजी भी आसाम से वापस आ जाएंगे। अब तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लो। परंतु पीर ने कहा, मुझे इनके दर्शनों के बिना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यह खुदा रूप है, मैं इनके दर्शन करके ही जाऊंगा। परंतु जब फिर भी माताजी ने इनकार किया तो पीर खाना पीना छोड़कर दरवाजे के आगे आसन लगाकर बैठ गया। जब 3 दिन इस तरह बीत गए तो पीर का पक्का हठ देखकर माताजी ने कृपाल चंद को कहा कि पीर को साहिबजादे के दर्शन करवा दो। कृपाल चंद सुंदर वस्त्रों में लपेटकर साहिबजादे को दोनों हाथों से उठाकर पीर के पास ले गया। पीर भीखन शाह ने बालक रूप के दर्शन करके नमस्कार किया और फिर 2 कुजियां, एक में दूध और एक में पानी डालकर साहिबजादे के आगे रखी। साहिबजादे ने अंगड़ाई लेकर अपनी बाहें लंबी करके दोनों कुजियों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। यह देखकर पीर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने प्रणाम करके नमस्कार किया। जब यह कुजियों वाली बात पीर जी से पूछी गई तो उसने बताया कि यह मैंने इनकी परीक्षा ली है कि यह हिंदू धर्म का पक्ष धारण करेंगे या मुसलमान का, परंतु इन्होंने इशारा किया है कि इनके लिए दोनों धर्म एक जैसे हैं। इस उपरांत पीर बालक रूप गुरुजी की महिमा पर गायन करता हुआ वापस ठसके नगर को चल पड़ा। गुरुजी की बाल्यावस्था। माताजी ने साहिबजादे के सोने और खेलने के लिए एक अति सुंदर पंघूड़ा बनवाया था, जिसमें साहिबजादे को लिटाकर माताजी उनके पास बैठकर लोरियां देती तथा पंघूड़े को हिलाकर मन ही मन प्रसन्न होती। आप जिनके हाथों के कड़े, पांव के कड़े और कमर की तागड़ी के घुंघरू खनखनाते रहते। माताजी बालक गोविंद राय को स्नान करवा कर सुंदर गहने कपड़े पहनाते और गडीरे से खेलता देखकर बहुत प्रसन्न होते। गंगा के चरण छूने। एक दिन जब मामा कृपाल चंद आपको गोदी में लेकर अन्य बालकों के साथ गंगा नदी में नाव की सैर करवा रहे थे तो गंगा का पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ता आए। माताजी तथा अन्य साथी बालक बहुत घबराए, परंतु गंगा का पानी आपके चरण स्पर्श करके तत्काल ही नीचे अपने ठिकाने चला गया। यह कौतुक देखकर सभी साथियों ने आपको पूर्ण पुरुष जानकर नमस्कार किया। पानी भरने वालियों के घड़े तोड़ने। गुरुजी के आंगन में एक कुआं था, जिसका पानी अच्छा होने के कारण मोहल्ले की सारी औरतें पानी के घड़े भरने वहां आती थी। जब यह औरतें पानी के भरे हुए घड़े सिर पर उठाकर चलती तो आप जी पीछे से गुलेल का निशाना मारकर उनके घड़े तोड़ देते थे। उनके रोज के उलाहनों को सुनकर जब माताजी आपको तोड़ते तो आप हंसकर दौड़ जाते तथा बात को टाल देते। इस रोज के कलेश से तंग आकर माताजी ने गुरु नानक साहिब जी का नाम लेकर प्रार्थना की कि महाराज, इस कुएं का पानी खारा हो जाए, जिससे ना पानी भरने औरतें आएं और ना ही कोई उलाहनों का काम हो। अतः माताजी की प्रार्थना स्वीकार हो गई और कुएं का पानी खारा हो गया। औरतें पानी भरने से हट गई। सोने का कड़ा गंगा नदी में फेंकना। एक दिन गंगा में नाव की सैर करते समय आपके हाथ से सोने का कड़ा दरिया में गिर गया। जब घर आए तो माताजी ने पूछा कि पुत्र जी, यह कड़ा कहाँ है? तब आप जी ने कहा कि माताजी, वह दरिया में गिरकर खो गया है। माताजी ने कहा, चल कर बताओ वह कहाँ गिरा है। आप माताजी को लेकर गंगा नदी के किनारे आ गए और दूसरे हाथ का कड़ा उतारकर पानी में फेंक कर कहा कि यहाँ गिरा था। आपकी यह लापरवाही देखकर माताजी आपको लेकर घर आ गए।
घर आकर साहिबजादे जी ने माता जी को बताया कि माता जी, इन हाथों से ही अत्याचारियों का नाश करके गरीबों की रक्षा करनी है। इनके साथ ही अमृत तैयार करके साहसीनों में शक्ति भरकर खालसा सजाना है। यदि इन हाथों को माया के कड़ों ने जकड़ लिया तो फिर यह काम जो अकाल पुरुष ने करने की हमें आज्ञा दी है वह किस तरह पूरे होंगे। जुल्म को दूर करने के लिए इन हाथों को लोहे जैसी शक्तिशाली मजबूत करने के लिए लोहे का कड़ा पहनना उचित है। अतः खालसा पंथ सजा कर आपने सिखों को लोहे का कड़ा ही पहनने का हुक्म किया, जो जगत प्रसिद्ध है। गंगा नदी के जिस घाट पर आप जी खेलते तथा स्नान करते थे उसका नाम गोविंद घाट प्रसिद्ध है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।